बच्चे का क्या कसूर था साहब? कसूर था हमसे बढ़ता, हमको मारता, हमसे बोलता, लेकिन बच्चे का क्या कसूर? बच्चे का क्या कसूर था? वो तो भाई दूध पीने वाला बच्चा था, डेढ़ साल का बच्चा था। बच्चे मरवाने की साजिश इनके। इससे फोन किया था सुमित ने, इसके हस्बैंड ने, कि ऐसा है बच्चा मुझे दे दो, मैं तेरे को नहीं रखूंगा, तेरे को डिवोर्स दे दूंगा, बच्चा मुझे दे दो। इसने ये बोला नहीं, मैं बच्चा नहीं दूंगी, बच्चा मेरी जान है, मैं उसके सहारे अपनी पूरी जिंदगी काट डालूंगी। तो 4 दिन से न बोलती है, न इसको न कुछ खाती है, न पीती है, थोड़ा थोड़ा चम्मच से पानी डाल देते हैं, बस ऐसे ही पड़ी रहती है। इसको ये डर घुस गया है कि बच्चे को तो मेरा मार दिया, मुझे भी मार डालेंगे ये लोग। आप इनके पिता हैं? जी। क्या नाम है आपका? राजकुमार। ये जब घटना हुई तो आप उस वक्त कहाँ थे? मैं तो सब अपने घर पे था, ये तो सिकोहाबाद में थी लड़की हमारी। वहाँ से दिखाइए आप। लड़की हमारी सिकोहाबाद में थी और इनकी मुलाकात सिकोहाबाद में हुई। और जब वो हत्यारा आया तो इनके पास आया और इनको न्याय दिलाने की या क्या कह रहा था क्या नहीं कह रहा था, उसके बाद में बच्चे को लिया टॉफी के बहाने और बच्चे को तुरंत घर से बाहर ले जाकर उसने पटक के मार डाला। ये न्याय किस बात की वो दिलाने की बात कर रहा था? जी, न्याय से बेटी का कुछ ससुराल वालों से वो चल रहा था, अनबन चल रही थी थोड़ी सी। तो वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, हम वकील जानकार है, ये है वो है, और हम उसको जल्दी से जल्दी न्याय दिला लेंगे, आप हमारी बात मानो। यानी इनको जाल में अपने को फंसाया कि हम आपको, आपके जो परिवार, आपके ससुराल में जो चल रहा है शादी के लिए, उसमें हम आपको न्याय दिलवाने में आपकी मदद करेंगे। हाँ, यही तो। अब इसलिए साहब हमको बड़ा दहशत है, हमको धमकियां दी जा रही हैं कि अभी तो एक मारा है और हम आपको भी मार देंगे, आपकी लड़की को भी मार देंगे, और आगे ये होगा वो होगा। इस चीज़ के लिए न तो मेरे पास कोई नेता आया, ना आज दिन तक कोई विधायक आया, ना कोई नहीं आया मेरे पास घूमने। और मेरे को साहब सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है, और सुरक्षा मुझे बहुत जल्दी चाहिए साहब। और सुरक्षा नहीं, मुझे तो ये मालूम पड़ता है दहशत में सब लोग हम हैं कि आगे भी खतरा हो सकता है मेरे लिए। मुझे सुरक्षा की साहब बहुत ज़रूरत है, और सख्त से सख्त मेरी सुरक्षा की जाए और इसका न्याय जल्दी से जल्दी दिया जाए। अच्छा, जिसका नाम जितेंद्र पाठक है वो ब्राह्मण समाज से आता है, आप लोग किस कास्ट से हैं? हम भी ब्राह्मण हैं साहब। आप? और जो इनकी जहाँ शादी हुई थी वो भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही परिवार है, ब्राह्मण। वो दूर का रिश्तेदार था? दूर का रिश्तेदार था वो, जैसे हमारी लड़की के फफुआ सास का लड़का था, उसका घर आना जाना होता था रिश्तेदारी के बतौर पे। तो ऐसे ही उससे मुलाकात हो जाती है और वो अपने जाल में फंसा के और मीठी मीठी बातें करता है कि हम आपको ये करेंगे, हम आपको न्याय दिलाएंगे, और हम आपका ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। तो ऐसे ही जब बात होते हुए हमारे अंदर का भाव ले लेता है, फिर वो आता है, एक बार के बात करेंगे, चलो आ जाओ इधर सिकोहाबाद में जब मिलते हैं तो बात कुछ नहीं करता, आते ही बस बैठता है और एक गिलास पानी पी के बोलता है कि मैं बच्चे को टॉफ़ी दिला के लेके आता हूँ अभी। और बस टॉफ़ी के बहाने बच्चे को गोद में उठाता है, तुरंत गेट से बाहर निकल जाता है। इस बार वो बस गेट से बाहर निकलते ही बच्चे को पटक के मारने लगता है। वहाँ सुनसान गली थी, कोई था नहीं, दोपहर का टाइम था। सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होता तो पता भी नहीं चलता। सीसीटीवी अगर कैमरा नहीं लगा होता तो पता भी नहीं चलता कि क्या था क्या नहीं था, किसने मारा था। और मारने के बाद में फिर वो फ़ोन पे बात करता है और बोलता है कि भाभी आपके बच्चे को चोट लग गई है, आप देख लो। तो ये लड़की बोलती है अरे मेरा बच्चा तो आप ले गए थे, आप कैसे कहा, तुम कहाँ हो? कि मैं तो भाई, उसकी पट्टी करा दूं। अगर सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर नहीं हुआ होता तो चोट ही साबित कर देता। तो वो चोट ही साबित कर देता और साफ निकल जाता। वो तो सीसीटीवी जो कैमरा है वही हमारा रक्षक है, भगवान है, सब कुछ वही है। आप लोग कह रहे हैं 2 महीने जब शादी हुई इनकी, 2 से 3 महीने अच्छे से चला, उसके बाद फिर दोनों परिवार के बीच में बनती नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ कि 2 ही 3 महीने में इतना सब होने लगा? वो दारू वारू पीता था लड़का। पियक्कड़ था। हाँ, और काम कुछ करता नहीं था, बस दारू पी के घर में हंगामा, आज दिन मारपीट। वो दारू पी के अगर शांत बैठ जाए तो कोई नहीं है, शांत पीने के बाद में वो हंगामा करता, कहीं नाली में गिर जाता, कहीं दहेज के लिए मांगता था, कहीं मम्मी पापा से, अपने मम्मी पापा से पैसे लेके आ, ये कर वो कर। तो वो पिटाई करता था इस बच्ची की। 1 बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा। भाई मैं थोड़ा सोच के फिर मैं अब सुधर जाएगा, लेकिन सुधरा नहीं वो।
शादी आप लोग अपनी मर्जी से देख कर किए थे जाके, अरेंज मैरिज, या फिर इनसे उससे पहले से कुछ लव मैरिज ऐसा था? नहीं नहीं, शादी हम सब लोगों ने देख के की थी और जाके और समाज के हिसाब से रीति रिवाज से की थी, और ऐसा कुछ नहीं था। शादी तो बड़े हिसाब से धूमधाम से की थी। जैसे पहले से ये लोग आपस में जानते पहचानते हो दोनों लोग जिससे शादी हो रही है? नहीं नहीं, ये हमारे गिरोर के रिश्तेदार थे, सोनी शर्मा, उन्होंने हमको मिलाया था, उनका भांजा था और उन्होंने ही शादी करवाई थी। और उन्होंने उनसे हमने शिकायत भी की थी कि 2-4 बार कि साहब लड़की को परेशान करता है ये है वो, तो उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा, अब की बार देख लो भाई साहब। अब 2-3 बार उनके सामने विदा कराई, लड़की की विदा भी की, लेकिन नतीजा 0 ही निकला। अच्छा, ये मामला कोर्ट में चल रहा था इनका और इनके पति का? कुछ नहीं चल रहा। नहीं, अभी तो कुछ नहीं चल। मतलब वो इस मामले को कोर्ट तक ले जाने की बात कह के तो घर में डिवोर्स करवाने की कह के तो घर में घुसा ही था। जब भी ये यहाँ पे आया तो वो कह रहा था कि हम आपका डिवोर्स करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। इन बातों को लेकर ये हम तक वो ये बोल रहा था कि इनके ऊपर दहेज प्रथा का मुकदमा करो। अच्छा। हाँ, मैं गवाह बनूंगा, मैं उसके सामने गवाह दूंगा कि ये वास्तव में लड़की को प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसा आश्वासन दिलाया कि आप ये करो वो करो, मैं खड़े होकर उनके सामने गवाह दूंगा। वास्तव में ये लोग बहुत नालायक हैं, बदतमीज हैं, लड़की को प्रताड़ित करते हैं। ऐसे बहला फुसला कर हम लोग भी आ गए। देखो, कोई भी उस जगह विश्वास तो होता है, विश्वास पर ही दुनिया टिकी है। जब विश्वास नहीं करोगे तो क्या करोगे? आप आए हो, आप पे विश्वास ही तो किया, तभी तो हम आपसे बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं हम न्याय दिलवाएंगे, वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे। ऐसे ही उस पर भरोसा किया, जब वो विश्वासघाती दरिंदा निकल गया तो बताओ क्या कर। उसको पहचान नहीं पाएंगे। हाँ, ठीक से सर पहचान नहीं पाए। और मेरा तो ये ख्याल है साहब कि मुझे न्याय चाहिए, और मुझे न्याय ज़रूरी चाहिए भाई। और मैं तो योगी से मिलना भी चाहता हूँ साहब कि ये सबको इतना अच्छा न्याय दिया गया है, जो भी इतना खतरनाक काम किया है उसने, तो इसका हमें न्याय बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी मिलना चाहिए। ये सवाल पूरे देशवासियों का एक है कि आखिर उस बच्चे से उसकी दुश्मनी क्या है? बच्चे का क्या कसूर था साहब? कसूर था हमसे बढ़ता, हमको मारता, हमसे बोलता, लेकिन बच्चे का क्या कसूर? बच्चे का क्या कसूर था? वो तो भाई दूध पीने वाला बच्चा था, 1.5 साल का बच्चा था। बच्चे मरवाने की साजिश इनके परिवार की भी हो सकती है, ससुराल वालों की भी। ये पिताजी अपने बच्चे को कोई कैसे मरवा सकता है? हाँ, ये भी हम मानते हैं, अपने बच्चे को कोई कैसे मरवा सकता है। देखते होंगे हमारे इसी देश में महीने पहले उसने धमकियां दी थी। इससे फोन किया था सुमित ने, इसके हस्बैंड ने, कि ऐसा है बच्चा मुझे दे दो, मैं तेरे को नहीं रखूंगा, तेरे को डिवोर्स दे दूंगा, बच्चा मुझे दे दो। इसने ये बोला नहीं, मैं बच्चा नहीं दूंगी, बच्चा मेरी जान है, मैं उसके सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी काट डालूंगी। तो उसने धमकी दी थी, अगर तू मुझे नहीं देगी बच्चा तो मैं तेरे पास भी नहीं रहने दूंगा। जितेंद्र पाठक? नहीं, इसका हस्बैंड सुमित शर्मा। अगर मेरे को नहीं देगी बच्चा तो हम तेरे पास भी नहीं रहने देंगे, इसको मरवा देंगे, ख़त्म करा देंगे। जी, जब ये घर से आई थी तब इसकी सास ने बोला था कि इसको क्यों ले जाने दे रहे हो बच्चे को, यहीं पटक के मार डालो अपना खून, ऐसे बच्चे को मत ले जाने दो। लास्ट में यही हुआ, उसे पटक कर ही मारा उन्होंने। बच्चा जब पैदा हुआ था तो आए थे वो लोग? बिल्कुल नहीं आए थे, कोई खर्चा नहीं देते थे, ना कोई खर्चा, कोई भी खर्चा नहीं देता था। कभी 1 रुपए का खर्चा नहीं दिया, न कभी आया, न कभी आज मिलने आया, न कभी लेने आया, कुछ नहीं। जब उनको खबर दी सब कुछ किया, लेकिन वो आए नहीं झकने। अभी प्रशासन क्या कह रही है? प्रशासन से कुछ बातचीत हुई? प्रशासन से हो रही कि ये करेंगे, न्याय दिलाएंगे, वो करेंगे। अभी तो कुछ नहीं है, न कोई प्रशासन आया, न कोई नेता आया, न कोई विधायक आया, कोई नहीं आएगा साहब। अब तो हमको थाने से आए थे 1-2 बार, तो बोल गए कि ठीक है आप शांति रखो और न्याय दिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं। उन्होंने सर गोली मारी तो उसके पैरों में मारी, छाती में क्यों नहीं मारती साहब? जैसे हमारा बच्चा पटक के मारा था उसने, तो उसको भी इसी तरीके से मरना चाहिए। हमारा योगी से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे को न्याय जरूर दिलवाएं और साहब मेरी रक्षा का इंतजाम करें। मुझे अपने अंदर भय है, डर है इस बात का कि हमला फिर भी हो सकता है मेरे पे, इनके ऊपर भी हो सकता है। हाँ, और लड़की के धमकी पे। अभी क्या हुआ? अभी तो ट्रेलर है, आगे देखो। अगर तुमने जरा भी कार्रवाई कुछ की तो आगे देखो क्या होता है। धमकी दी जा रही है? जी, धमकी दी जा रही है। क्या नाम है इनका? रति ये बोलने की स्थिति में नहीं है, ये बोल नहीं पा रही हैं, सदमे में चली रही हैं। अब आप समझ सकते हैं, जिनका एक बेटा इतना प्यार से उसको रखती थी, कितना अच्छा लड़का था वो, कितना खूबसूरत बेटा था इनका,
देखिए केवल रो रही हैं ये, देखिए केवल रो रही हैं, बोल नहीं पा रही हैं ये हालत हो गई है। एक माँ के लिए उससे पूछिए उसके बेटे का दर्द, कोई नहीं बता सकता इसको, ना हम बता सकते हैं ना आप बता सकते हो कितना इनको दर्द है। आवाज़ चली गई है, बोल नहीं पा रही हैं। 4 दिन से बोलती नहीं है, न खाती है न पीती है, कुछ इसके सदमे में पड़ी है। 4 दिन से न बोलती है, न इसको न कुछ खाती है न पीती है, थोड़ा थोड़ा चम्मच से पानी डाल देते हैं, बस ऐसे ही पड़ी रहती है। इसको ये डर घुस गया है कि बच्चे को तो मेरा मार दिया, मुझे भी मार डालेंगे ये लोग। योगी जी इस परिवार से मिलिए और इस बिटिया को न्याय दिलवाइए। मुझे न्याय की बहुत सख्त जरूरत है। जय हिंद। पानी पानी सर, पानी सर, पानी सर, पानी सर, पानी सर, पानी प्लीज सर, प्लीज सर मुझे पानी दे दो।